हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में देखेंगे साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को, विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस के एग्जाम हो, पीसीएससी क्यों ना हो, सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। जितने साथी क्लास में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ध्यान देना। उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मॉडेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। उस यंत्र का नाम जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, याद रखना मॉडेम, यहाँ आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्यों अलंकार संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है। तो साथियों देखना, अलंकार को संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें एकल बंधन होता है। क्या होता है इसमें? एकल बंधन होता है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की संपत्ति को नाम दे जिसमें पतली तार को खींचा जा सकता है। धातु की संपत्ति को नाम देना है जिसमें पतली तार में उसको खींचा जा सकता है। तो साथियों याद रखना दुक्तिलिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, दुक्तिलिटी। सभी साथी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखापन के लिए क्यों क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण की तुलना में बेहतर तकनीक होता है। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सूखापन के लिए क्यों क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण की तुलना में बेहतर तकनीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज हटाए जा सकते हैं। याद रखना, इससे इम्प्यूरिटीज को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देना। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में धातु का नाम बताइए। तो साथियों देखना, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मध्य में कौन सी धातु होती है। याद रखना मैग्नीशियम, जो पर्णहरित में काम करती है। देखो पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्लोरोफिल के मध्य में कौन सी धातु पाई जाती है। याद रखना मैग्नीशियम। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि की जोत और खेती को क्या कहा जाता है। भूमि की जोत और खेती को क्या कहा जाता है। तो साथियों ध्यान से देखना, भूमि की जोत और खेती को टिलिंग के नाम से जानते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, टिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। देखो प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता और तापमान, इन तीनों पर तो निर्भर करता है, लेकिन प्रकाश की अवधि पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, प्रकाश की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल की बाहरी अधिकतम सीमा का नाम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखना। सेल की बाहरी अधिकतम सीमा का नाम क्या है। तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखो सेल की बाहरी अधिकतम सीमा का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ध्यान देना, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है। तो याद रखना लंबी हड्डियों में, जहाँ पर लंबी हड्डी पाई जाती है वहाँ पर लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र से जुड़े ग्रंथियों का नाम क्या है। मानव पाचन तंत्र से जो ग्रंथियां जुड़ी हुई है उनका नाम क्या है। तो साथियों देखना, नमक ग्रंथियां, जिगर और अग्नाशय। जिगर यानी यकृत, याद रखना जिगर यकृत को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगर द्वारा स्रावित पित्त का रस क्या है। जिगर यानी यकृत के द्वारा जो पित्त का रस स्रावित होता है उसका कार्य क्या होता है। तो साथियों ध्यान देना, यह भोजन को क्षारीय बनाता है। क्या होता है ये क्या कार्य करता है। तो भोजन को जो है ना ये क्षारीय बनाता है। याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साथियों याद रखना उत्सर्जन। क्या कहा जाता है, उत्सर्जन। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में पौधे भाग की आवाजाही को क्या कहा जाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। गुरुत्वाकर्षण के प्रतिक्रिया में पौधे भाग की आवाजाही को क्या कहा जाता है। तो साथियों याद रखना जोट्रोपिसम। याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, जोट्रोपिसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल में विघटित होने वाली ठोस को क्या कहा जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक ही घोल में विघटित होने वाले ठोस को सोलुटे के नाम से जानते हैं। याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सोलुटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी प्रवाह का अध्ययन को क्या कहा जाता है। गर्मी प्रवाह के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साथियों ध्यान देना, गर्मी प्रवाह के अध्ययन को
कैलोरीमेट्री के नाम से जाना जाता है, याद रखना कैलोरीमेट्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखना कैलोरीमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व विभिन्न भौतिक रूपों में क्या कहला सकता है? एक तत्व जब विभिन्न भौतिक रूपों में रहता है तो वो क्या कहला सकता है? तो साथियों ध्यान देना, ऑलोट्रोपिस। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखना ऑलोट्रोपिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना सभी। आगे देखिए, रासायनिक प्रतिक्रिया को धीमा करने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है? साथियों रासायनिक प्रतिक्रिया को जो धीमा करता है उस पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इनहिबिटर, याद रखना सभी, इनहिबिटर के नाम से जानते हैं, यानी अवरोध करने वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, इनहिबिटर या अवरोध करने वाला, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ठोस सीधे गैस में बदल सकता है तो उसे क्या कहते हैं? जब एक ठोस सीधे गैस में बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? साथियों याद रखना ऊर्ध्वपातक यानी सब्लिमेशन, याद रखना, ठीक है, सब्लिमेशन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ फोटोग्राफी के लिए उपयोगी होता है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो फोटोग्राफी के लिए उपयोगी होता है? तो साथियों याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, यह आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियुक्त पदार्थ और फ्लोरोसेंट ट्यूब में अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। नियुक्त पदार्थ और फ्लोरोसेंट ट्यूब में अक्सर किसका प्रयोग किया जाता है? तो पारावाष्प और ऑर्गन गैस का, याद रखना पारावाष्प के साथ ऑर्गन गैस को भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान के खेतों के माध्यम से आने वाले गैस कौन सा है? धान के खेत के माध्यम से इनमें से कौन सा गैस आता है? तो साथियों ध्यान देना मीथेन, CH4, जिसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं, एक ग्रीन हाउस गैस भी है मीथेन। आगे देखिए, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो साथियों देखो, प्लास्टिक को पॉलीएथिलीन भी बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हो ना प्लास्टिक को, तो पॉलीथीन से याद रखना पॉलीएथिलीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आ जाएगा, पॉलीएथिलीन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभुर्णता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना, बहुभुर्णता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो याद रखना सिट्रस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सिट्रस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में कितनी जोड़ी टांगें पाई जाती है? तो साथियों देखो मकड़ी जो है कीट से भिन्न होती है। देखो कीट में 6 टांगें पाई जाती है और मकड़ी में 8 टांगें पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 8 टांगें पाई जाती है मकड़ी में पूछा है, और कीट में 6 टांगें पाई जाती है, इसीलिए मकड़ी जो है वो कीट से अलग होती है। आगे देखिए, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाला वस्तु क्या है? तो साथियों देखो, प्रतिदीप्त नली यानी ट्यूबलाइट में सामान्यतः प्रयोग होने वाला जो तत्व है या वस्तु है वो है पारावाष्प तथा ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राई क्या है? क्राई क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्राई क्या है? तो साथियों एक सुपर कंप्यूटर है क्राई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया कैसा हो? तो साथियों ये भी क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ही न हो, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर आ जाएगा। सभी साथी याद रखना, रासायनिक प्रतिक्रिया संभव ही न हो। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इनमें से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? तो साथियों जरूर आप यहाँ याद रखना, जीवाणु के कारण होने वाला रोग है हैजा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, हैजा जो है ये जल जनित रोग है, जीवाणु के कारण होता है, बाकी ये तीनों बीमारियाँ जो है ये वायरस जनित है। आगे देखिए, हरित गृह गैस कहलाने वाली गैसें कौन सी है? इनमें से कौन सा गैसों का समूह है जिसमें सारा का सारा ग्रीन हाउस गैस है? तो साथियों देखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। यहाँ CH पढ़ना, CH4 पढ़ना, मीथेन पढ़ना, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ध्यान देना, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24, याद रखना, Na24 का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग तो कैंसर के इलाज में करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखिए, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है किसका?
साथियों देखो, साल्वे प्रक्रम के द्वारा उद्योगों में किसका निर्माण किया जाता है? तो साथियों याद रखना सोडियम कार्बोनेट्स का, ठीक है, Na2CO3 धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखना। सुनार का वाट किस पौधे के बीज होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी साथी, ध्यान देना सभी साथी। सुनार का वाट जो है ये किस पौधे के बीज होता है? तो याद रखना एब्रस प्रिकेटोरियस, ये पौधे का नाम है, याद रखना एब्रस प्रिकेटोरियस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड है जो त्वरणहीन गति कर रहा है तो इसके संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? कोई भी पिंड है जो त्वरणहीन गति कर रहा है तब इसके संवेग परिवर्तन की दर होगी 0, याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन रोका जा सकता है क्या करके? तो साथियों देखना, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण के द्वारा और अधिक पेड़ पौधे लगाकर, ठीक है, वन रोपण के द्वारा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रोलावण क्रिया पूर्ण हो जाती है जब क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान देना। देखो, गैस्ट्रोलावण की क्रिया पूर्ण हो जाती है साथियों जब ऑर्केंट्रॉन का निर्माण हो जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑर्केंट्रॉन का निर्माण हो जाता है तब गैस्ट्रोलावण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया एक किस प्रकार की बीमारी का प्रतीक है? तो साथियों देखना, पीलिया जो है ना साथियों ये यकृत को प्रभावित करती है, याद रखना पीलिया जो है यकृत का बीमारी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? साथियों अग्नाशय ग्रंथि यानी पेंक्रियाज ग्लैंड हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर अग्नाशय ग्रंथि में खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। और जब इंसुलिन और ग्लूकामोन नहीं बनेंगे तो उस व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी, मधुमेह की बीमारी। आगे देखिए, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था किसका? प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों याद रखना प्राकृतिक वर्णवाद का विशेष सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है? साथियों न्यूक्लियन जो है ये किसका सामान्य नाम है? तो याद रखना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन सूचक होते हैं किस प्रकार के प्रदूषण के? लाइकेन प्रदूषक होते हैं ना, तो किस प्रकार के प्रदूषण के सूचक होते हैं? तो साथियों याद रखना वायु प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, अगर ऐसा संभव भी हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? मैंने लाइव क्लास में एक क्वेश्चन कराया था आपको एक्समार्ट स्टडी में, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अनुदान के कारण, याद रखना ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है अनुदान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अज्ञात गैस है जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है, गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस को नीला कर देती है, यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है, यह अज्ञात गैस कौन सी है? तो साथियों याद रखना अमोनिया, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है, अमोनिया यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? साथियों नल के नीचे सुराही को रख दिए, नल को चालू कर दिए, जैसे ही पानी सुराही के अंदर जाएगा तो एक आवाज़ आती है, साउंड आती है ना एक पानी भरने की, तो आवाज़ जो आती है वो किसके कारण आती है? तो साथियों याद रखना व्यतिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है व्यतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो पुनर्योजन हेतु सक्षम है क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना, डीएनए की सबसे छोटी इकाई जो पुनर्योजन हेतु सक्षम है ये रिकॉन के नाम से जानी जाती है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है रिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑर्किड्स में बिलामेन जड़ें होती है किसके लिए? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले ये जानिए ऑर्किड्स होता क्या है? तो सबसे छोटा जो बीज होता है ना, सबसे छोटा जो बीज होता है साथियों उसको ऑर्किड बोलते हैं, सबसे छोटे बीज को ऑर्किड बोलते हैं, ठीक है। और ध्यान देना ऑर्किड में बिलामेन जड़ें होती हैं नमी को अवशोषित करने के लिए, नमी को अवशोषित करने के लिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों की है? साथियों भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई इनमें से कौन सी है? तो याद रखना 36,000 किलोमीटर, ठीक है, भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर, याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमगादड़ों द्वारा जो परागकण होता है वो क्या कहलाता है?
चमगादड़ों के द्वारा जो परागण होता है वो किस नाम से जानी जाती है? साथियों याद रखना, चिरप्टोफिली। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। चमगादड़ यानी वेट द्वारा परागण क्या कहलाता है? चिरप्टोफिली। याद रखना ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्रोमिल क्लोराइड कौन सा है? क्रोमिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों देखना, क्रोमिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है CrO2Cl2। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा, क्रोमिल क्लोराइड। याद रखना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, ध्यान से देखिए। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से? तो साथियों ये तो जान लीजिए पहले कि एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों को पाला जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों का पालन किया जाता है एपीकल्चर के अंतर्गत। और मधुमक्खियों को क्यों पाला जाता है? तो शहद को निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शहद के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों देखना, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सभी साथी ध्यान से देखिए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, आंध्र प्रदेश। साथियों देखिए, ये इसके अलावा जितने भी वीडियोस है चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाना, आप वहाँ पर देख लेना, मिल जाएगी सारी वीडियोस। अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, सारी वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी। सब देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जाकर देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाकी के प्रैक्टिस सेट साइंस के प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी क्लिक कर आप लोग देख लेना। वीडियो कैसा लगा है लाइक करके बता दीजिए, कमेंट करके बताइए सभी साथी क्वेश्चन कैसे थे, कैसा आपको क्लास लगा, आपका स्कोर क्या रहा, ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो सभी लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। इसी तरह के क्लास हमेशा कराते रहता हूँ। तो साथियों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।